बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं, अपना घर ख्वाब ताबीन मुश्किल से मुश्किल होने लगी। टाइल्स की कीमतों में फी मीटर 15 से 17% तक का इजाफा। 1200 रुपए मीटर टाइल 1400 रुपए, 1800 रुपए मीटर टाइल 2500 रुपए की कर दी गई। टाइल्स मजीद महंगी होने से घर की तामीराती लागत मजीद बढ़ गई। आपको बताते चलें, अपना घर ख्वाब ताबीर मुश्किल से मुश्किल होने लगी। टाइल्स की कीमतों में फी मीटर 15 से 17% तक का इजाफा। 1200 रुपए मीटर टाइल 1400 रुपए, 1800 रुपए मीटर टाइल 2500 रुपए मीटर कर दी गई। टाइल्स मजीद महंगी होने से घर की तामीराती लागत मजीद बढ़ गई। मजीद जानते हैं शहराज भट्ट से। जी शहराज, टाइल्स की कीमतों बारे आगाह कीजिएगा। पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती हुई कीमतों और डॉलर को मद्देनजर रखते हुए इस वक्त हर शोबा कारोबार में जो मसनूआत हैं उनकी कीमतें बढ़ती चली जा रही हैं। इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल ये सामने आई है कि इस वक्त फैसलाबाद समेत पंजाब भर के अंदर जो टाइल्स इस्तेमाल होती हैं घरों के अंदर और कमर्शियल बिल्डिंग्स के अंदर, उन टाइल्स की कीमतों में भी इजाफा कर दिया गया है। 1200 रुपये मीटर की जो टाइल है वो इस वक्त 1600 रुपये मीटर में मिल रही है और 17 से 1800 रुपये मीटर वाली टाइल जो है वो 2200 रुपये मीटर तक पहुंच चुकी है, जिसकी वजह से इस वक्त घर बनाना गरीब और मुतवसत तबके के लिए वाकई एक ख्वाब बन चुका है। और इस वक्त टाइलों की कीमतों में इजाफे की वजूहात यही बताई जा रही हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक तो बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया, जिसकी वजह से ट्रैवलिंग और TDS कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। और इसके साथ साथ जो डॉलर की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। 176 रुपये डॉलर जो है वो इंटरबैंक में पहुंच चुका है, जबकि ओपन मार्केट में इस वक्त 180 रुपये पर डॉलर पहुंच चुका है, जिसकी वजह से इस वक्त जो है वो टाइल्स की कीमतें मजीद बढ़ा दी गई हैं। बताया यह जा रहा है टाइल्स का कारोबार करने वाले ताजरों की जानिब से कि टाइल्स की कीमत में इजाफा जो है वो 15 से 17% हुआ है पर मीटर, जिसकी वजह से इस वक्त शहरियों को शदीद परेशानी का सामना है। और जो कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है वो बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ है, क्योंकि बिल्डिंग मटीरियल पहले ही बहुत ज़्यादा महंगा हो चुका है। सरिया सीमेंट रेट की कीमत जो है वो इंतहाई ज़्यादा हो चुकी है और उसके ऊपर टाइल्स की कीमतें बढ़ना जो है वाकई में एक बुरी खबर है उन लोगों के लिए जो कि कंस्ट्रक्शन के बिजनेस से जुड़े हुए हैं। बहुत शुक्रिया शहराज, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। बात करें महंगाई की तो आपको बताएं, महंगाई के सताए रिक्शा ड्राइवर्स का कान पकड़कर एहतजाज। कहा, कान पकड़कर हुकूमत से माफी मांग रहे हैं। महंगाई में बहुत इजाफा हो चुका है, गुजारा करना मुश्किल हो गया। देखते हैं फजील अहमद की ये रिपोर्ट। महंगाई ने आवाम के कान पकड़ा दिए। रिक्शा ड्राइवरों ने महंगाई से तंग आकर कान पकड़ के एहतजाज किया। ड्राइवरों ने कहा, महंगाई से हार कर कान पकड़कर हुकूमत से माफी मांग रहे हैं। महंगाई इस कदर बढ़ चुकी है कि गुजारा करना मुश्किल हो गया है। 3 चलान हो गए जी मेरे, दिहाड़ी लगती कोई नहीं हैगी। बेड़ा गर्क होया इनू वोटां पा के साडा ते महंगाई बहुत हो गई है जी। अच्छा ते इमरान खान लैके बह गया सानू ते। रिक्शा ड्राइवरों ने हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी भी की और कहा, खाने पीने की अशिया की कीमत इतनी बढ़ चुकी है कि खरीदना मुश्किल हो चुका है। जी हमारा मुतालबा यही है, महंगाई को कम किया जाए। इमरान खान ने तो हमारा जीना मुहाल कर दिया। पेट्रोल इतना महंगा हो गया, दवाइयाँ इतनी महंगी हो गई हैं, हम अपने किसी बड़े कोई दवाई लेने जाएं तो वो नहीं लेकर आ सकते। बढ़ती महंगाई ने अवाम को एहतजाज पर मजबूर कर दिया। रिक्शा ड्राइवरों ने कान पकड़कर हुकूमत से रहम की अपील कर दी। कैमरामैन मोहम्मद अदरीस के साथ फजील अहमद, फैसलाबाद। पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा। फैसलाबाद में ट्रांसपोर्ट के किराए बढ़ा दिए गए। पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स ने 25 किलोमीटर सफर तक 10 से 20 रुपए बढ़ा दिए। इंटरसिटी किरायों में भी 50 से 100 रुपए तक का इजाफा कर दिया गया। देखते हैं इमरान असलम की ये रिपोर्ट। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में मनमानी के इजाफे कर दिए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट ने 25 किलोमीटर सफर तक 10 से 20 रुपए का इजाफा किया है, जबकि इंटरसिटी ट्रांसपोर्टर्स ने भी किरायों में 50 से 100 रुपए का इजाफा कर दिया। किरायों में इजाफे ने मुसाफिरों की मुश्किलात मजीद बढ़ा दी। शहरियों का कहना है कि किराए नामे से ज्यादा किराया वसूल किया जा रहा है। पहले 400 था, आप 500 लेते हैं, तो ये भी कोई बात नहीं है ना। गरीब लोग होते हैं, कोई नहीं अफोर्ड कर सकते, लेकिन ये ऐसा करते हैं। किरायों में खुद साख्ता इजाफे पर जिले इंतजामिया ट्रांसपोर्टर के खिलाफ कार्रवाई से कासिर है। कैमरामैन अकील के साथ इमरान असलम, फैसलाबाद। डॉलर 176 रुपए, बिजली भी 2 रुपए फी यूनिट महंगी। एम्ब्रॉयडरी मशीनों की इंपोर्ट स्पेयर पार्ट्स भी मजीद महंगे। बढ़ती हुई पैदावारी लागत से इंडस्ट्री का चलना मुश्किल बना दिया। एक मशीन चलने से 15% लागत बढ़ गई। एम्ब्रॉयडरी मशीन एसोसिएशन तहफ्फुजात का शिकार है। आपको बताएं, डॉलर 176 रुपए, बिजली भी 2 रुपए फी यूनिट महंगी कर दी गई। एम्ब्रॉयडरी मशीनों की इंपोर्ट स्पेयर पार्ट्स भी मजीद महंगे।
बढ़ती हुई पैदावारी लागत ने इंडस्ट्री का पहिया चलना मुश्किल बना दिया। एक मशीन चलने से 15% लागत बढ़ गई। एम्ब्रॉयडरी मशीन एसोसिएशन तहफ्फुज़ात का शिकार $176, जबकि बिजली भी ₹2 फी यूनिट महंगी कर दी गई। बढ़ती हुई पैदावारी लागत ने इंडस्ट्री के पहिए को घसीटना मुश्किल हो गया। एम्ब्रॉयडरी मशीनों के इंपोर्ट होने वाले स्पेयर पार्ट्स की कीमतें बढ़ गईं। तांदियावाला एसी नुमान अली की खाद जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाई। 2000 से जायद खाद के थैले स्टॉक होने पर 3 गोदाम सील कर दिए गए। मुताद्दी दुकानदारों को 1,50,000 जुर्माना, मुकदमा दर्ज कर लिए गए। गुलरेज इकबाल भट्टी हमें बताएंगे। आपको बताते चलें, तांदियावाला एसी नुमान अली की खाद जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाई, और इसी पर मजीद बात कर लेते हैं। गुलरेज इकबाल भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। जी बताइएगा गुलरेज। तांदियावाला एसी नुमान अली की खाद जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाई। 2000 से जायद खाद के थैले स्टॉक होने पर 3 गोदाम सील कर दिए गए। मुतादिद दुकानों को 1,50,000 जुर्माना कर दिया गया। मुकदमात भी दर्ज कर लिए गए। इसी पर मजीद बात करते हैं गुलरेज इकबाल भट्टी से। जी गुलरेज बताइएगा। जी बिल्कुल, तांदियावाला में डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद की हदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर तांदियावाला नुमान अली ने खाद जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाई की है। कार्रवाई ज़राअत अफसरान और स्पेशल ब्रांच की टीमों के हमरा गन्ना मंडी में कुल 13 की 7 दुकानों पर की गई है। जी बहुत शुक्रिया गुलरेज, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। थाना डिचकोट के इलाका मर्जीपुरा में घर में चोरी की वारदात। चोर घर से मुबैना 1 लाख रुपए से ज्यादा रकम चोरी करके फरार हुआ। मुतासरा शहरी ने मुकदमा के अंदराज के लिए दरख्वास्त दे दी। आपको बताएं, थाना डिचकोट के इलाका से मर्जीपुरा में घर में चोरी की वारदात। चोर घर से मुबैना 1 लाख रुपए से ज्यादा रकम चोरी करके फरार हुआ। मुतासरा शहरी ने मुकदमा के अंदराज के लिए दरख्वास्त दी। मजीद जानते हैं नुमाइंदा फरजाना सदीक से। जी फरजाना बताइएगा। जी बिल्कुल, थाना डिचकोट के इलाका मोहल्ला मर्जीपुरा में नामालूम मुलजमान ने मेहनत कश के घर चोरी की वारदात कर डाली। मुतासरा मेहनत कश के मुताबिक नामालूम चोर उसके घर आए और उसके घर में मौजूद जो कि उसकी उम्र भर की जमा पूंजी थी मुबैना तौर पर 1 लाख रुपए से ज्यादा रकम और कीमती सामान लेकर फरार हो गए। तहम मुलजमान के कुछ भी पता नहीं चल सका। दूसरी जानिब मुतासरा मेहनत कश मोहम्मद आसिफ ने मुकदमा के अंदराज के लिए थाना डिचकोट में दरखास्त भी दे दी है, जिस पर ताहाल मुकदमा तो दर्ज नहीं हो सका, लेकिन पुलिस का कहना है कि मामले की तहकीकात शुरू कर दी है। जबकि मुतासरा मेहनत कश ने आला हुकाम से वाकई का नोटिस लेने की अपील की है। उसका कहना है कि ये रकम जो चोर लेके फरार हो गए हैं, यही उसकी उम्र भर की कुल जमा पूंजी थी और उसी पर उसने गुजर बसर करनी थी। आला हुकाम ना सिर्फ मुकदमे का अंदराज बहुत शुक्रिया फरजाना, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रही थी। मुस्तकबिल में अनाज की मतवक्के कमी, गंदम की पैदावार बढ़ाने पर जोर। फैसलाबाद में आगाही के लिए खवातीन मैदान में, तालिबान ने ट्रैक्टर से हल चलाकर मंसूबे का आगाज कर दिया। आपको बताएं, मुस्तकबिल में अनाज की मतवक्के कमी, गंदम की पैदावार बढ़ाने पर जोर। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं अब्दुल रहमान से। जी अब्दुल रहमान बताइएगा। जब बात की जाए, बड़ी अहम पेशरफ्त हो रही है कि यहाँ पर ख़वातीन हर शोबा में मर्दों के शाना बशाना आ रही हैं। और अभी जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की जानब से, पंजाब हुकूमत की जानब से कंपेन चलाई जा रही है गंदम के हवाले से, तो उसमें भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट ने बाकायदा तौर पर आज यहाँ पर इस कंपेन का आगाज़ किया है ट्रैक्टर चलाते हुए। और ये लामती तौर पर बताया गया कि किस तरह से वो पूरी अपनी कुव्वत के साथ शाना बशाना इस कंपेन को, वीट कंपेन को कामयाब बनाने के लिए कोशिशें। इसी हवाले से बात भी करते हैं। जी बताइएगा, क्या नाम आपका, शोबा क्या है और ये इसका मकसद क्या है? जी मैं फ़िज़ा आकिब, मैं एग्रीकल्चर इंजीनियर हूँ, मैं यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर में पढ़ती हूँ। और चूँकि हमारे वज़ीर आज़म ने ये मुहिम शुरू की है कि हम गंदम की पैदावार में 3 मन फ़ी एकड़ इजाफ़ा करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम जो मुहिम पे हमारे साथ के हमारे फ़ेलोज़ और हम लोग इस मुहिम पे जा रहे हैं। तो हम लोग, मैं यहाँ पे आपको यहाँ पे हम लोगों ने किसानों को गाइड किया है बहुत सारा इसके मामले में। और सिर्फ हम ये दिखा रहे हैं कि हम सिर्फ मर्द ही इस काम में, या जो हमारे मेल फ़ेलो हैं सिर्फ वो इस काम में नहीं है,
हम फीमेल्स भी इस काम में मर्दों के शाना बशाना हम काम कर रही हैं। हम आप देख सकते हैं कि हम लोग भी हर मुहिम में हम भी हर काम करती हैं, हम भी हर ट्रैक्टर चला रही हैं। इसका शौक़ भी हम लोगों को, बहुत सारी फीमेल्स हैं जो ये काम करना चाहती हैं, उनको बहुत शौक़ है इस चीज़ का। उन्होंने देखा है अपने बड़ों को ऐसा काम करते हुए, तो मैंने भी अपने बड़ों को ऐसा काम करते देखा था, तो बहुत ही एक अट्रैक्टिव माहौल लगा। जो ट्रैक्टर ड्राइव करते हैं वो हर चीज़, आप एक ज़मीन को तैयार कर रहे हैं, फिर उसके अंदर आप बुवाई करते हैं, तो इस वजह से हम लोगों ने भी इस फील्ड में आए और हम लोग आगे भी इस फील्ड में काम अपनी रहनुमाई देते रहेंगे। इस हवाले से बड़ी अच्छी काविश एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की जानब से की गई है कि यहाँ पर जी खवातीन बहुत को भी- शुक्रिया अब्दुल रहमान, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। जंग में महकमा ज़राअत और ज़राई यूनिवर्सिटी के तलबा और तालिबात की टोबा रोड बाईपास पर आगाही रैली, काश्तकारों को गंदम की अफजाइश और स्मोक से बचाव बारे बताया गया। मजीद देखते हैं अवैस खान की रिपोर्ट में। महकमा ज़राअत और ज़राई यूनिवर्सिटी जंग के तलबा और तालिबात ने टोबा रोड बाईपास पर आगाही रैली का इनेकाद किया। वॉक की क़ियादत ज़राई अफीसर एजाज साले ने की। इस मौके पर उनका कहना था कि गंदम कैंपेन से काश्तकार को आगाही देने में मदद मिलेगी। तलबा के आने से थोड़ा सा हमारी वीट कैंपेन जोर पकड़ रही है। काश्तकार भी हमसे डेली की बुनियाद पे सवाल और जवाब कर रहे हैं, तो इससे ये है कि हम कोशिश ये कर रहे हैं कि काश्तकार को गाइड करें कि वक्त पर काश्त करे। आगाही ब्लॉक में शरीक तालिबात ने भी आगाही मुहिम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के अज़म का इजहार किया। 3 मन फी एकड़ बढ़ेगी तो इससे हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि जैसे जैसे पाकिस्तान में गंदम के सोर्सेज कम हो रहे हैं, तो अगर गंदम ज़्यादा हम उगाएंगे तो उसकी वजह से ज़्यादा गंदम मिलेगी और हमें बाहर से इंपोर्ट नहीं करनी पड़ेगी। महकमा ज़राअत और ज़राई यूनिवर्सिटी के ताउन से आगाही मुहिम 8 रोज़ तक जारी रहेगी। मुहिम में रोड शोज़ के अलावा फार्मर ट्रेनिंग मीटिंग्स का भी इनेकाद किया जाएगा। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ अवैस खान, सिटी 41 जंग। शोरकोट ज़राई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के तलबा और तालिबात और महकमा ज़राअत की जानिब से गंदम की पैदावार बढ़ाने के हवाले से आगाही मुहिम का सिलसिला जारी है। गंदम की पैदावार बढ़ाने के लिए पम्फलेट भी तकसीम किए जा रहे हैं। मजीद जानते हैं शहजाद अली से। जी शहजाद, बताइएगा। तलबा और तालिबात और महकमा ज़राअत के जो अमला है उनकी जानिब से गंदम की पैदावार बढ़ाने के लिए तहसील चौक में आज एक आगाही मुहिम का सिलसिला जारी है। इसमें इनकी जानिब से पम्फलेट भी तकसीम किए गए हैं। तो मेरे साथ कुछ तालिबात भी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। ये बताइएगा कि ये किस हिस्से में आप दे रहे हैं, क्या कहेंगे इस वक्त आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग यहाँ वीट कैंपेन के लिए मौजूद हैं। जो हमारे वाइस चांसलर ने हमें ये टास्क दिया है कि हम लोग पंजाब के मुख्तलिफ अजला में जाकर ये कैंपेन चलाएं ताकि फार्मर्स को आगाही दें कि वो लोग गंदम की पैदावार कैसे बढ़ा सकते हैं। तो इस ज़िले में हमारे साथ सरवर साहब मौजूद हैं और लगभग 80 के करीब स्टूडेंट्स मौजूद हैं और हम लोग ये कैंपेन चला रहे हैं जिसमें हम लोग डोर टू डोर किसानों के घर जा रहे हैं। उनको हम लोग ओरली बता रहे हैं कि गंदम की पैदावार कैसे बढ़ाई जा सकती है और इसके अलावा हम लोग पम्फलेट्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ताकि गंदम की पैदावार को यकीनी बनाया जा सके। शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। वज़ीर आज़म के ज़राई एमरजेंसी प्रोग्राम के तहत महकमा ज़राअत तहसील लालियां और ज़राई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के स्टूडेंट्स और उसातिज़ा की जानिब से गंदम की पैदावार इजाफे के लिए रोड शो और घर घर मुहिम जारी है। असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत तहसील डॉक्टर शहबाज की सरबराही में रोड शो। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अजमत बलोच से। जी अजमत, बताइएगा। महकमा ज़राअत तहसील और इसी के साथ साथ जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं और असातिज़ा हैं उनकी जानिब से जो रोड शो प्रोग्राम है उसका इनेकाद किया जा रहा है और इसी के साथ साथ किसानों को आगाही देने के लिए डोर टू डोर जो उनको है आगाही दी जा रही है कि कैसे जो गंदम की एवरेज पैदावार है उसको कैसे बढ़ाना है। मेरे साथ मौजूद भी हैं असिस्टेंट डायरेक्टर महकमा ज़राअत तहसील डॉक्टर शहबाज। सर, बताइएगा कि इस जॉइंट एडवेंचर के बारे में क्या कहना चाहेंगे और किस तरह ये लोग जो है अपनी पैदावार बढ़ा सकते हैं? इसमें यूनिवर्सिटी के फ्रेश स्टूडेंट्स उनको और महकमा ज़राअत तहसील के कारकुनों को एक लाइन पे लिया गया है कि वो रोड पर आएँ और ज़िम्मेदारों को थ्रू रोड शो, थ्रू डोर टू डोर आगाही और फार्मर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और बैगा फार्मर डे के जरिए लोगों को आगाही दें कि इस साल उन्होंने गंदम की 3 मन फी एकड़ ज़्यादा पैदावार लेनी है और जो गंदम के की पॉइंट्स हैं उनको उन्होंने ज़रूर फॉलो करना है। अच्छा बीज इस्तेमाल करना है, बैलेंस यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर लेना है, जड़ी बूटी की कंट्रोल पर ख़ुसूस तवज्जो देनी है। तो इस आगाही के लिए स्टूडेंट्स जो हैं पिछले 3 दिन से रोड शो कर रहे हैं और आज ही ऐसा इस्तेमाल ये कॉलवाल मोड़ पर हम कर रहे हैं और कल से हम इसके फार्मर ट्रेनिंग प्रोग्राम पर जा रहे हैं जहाँ किसी डेरे में ज़िम्मेदारों को इकट्ठा करके और गंदम की मुकम्मल पैदावार टेक्नोलॉजी के बारे में मुकम्मल आगाही दी जाएगी। जी बिल्कुल, 3 मन फी जो एकड़ पैदावार है उसमें इजाफे की जो तवक्को है वो की जा रही है, उसके लिए आगाही भी दी जा रही है। मेरे साथ टीचर भी मौजूद है। आसमत, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे।
और अभी आपको बताएं 25 सतोईवाला में फ्री स्क्रीनिंग कैंप, माजूर बच्चों का फ्री चेकअप किया गया। माहिर ग़िज़ायत, माहिर नफ्सियात और डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट ने फ्री चेकअप किया। मजीद जानते हैं फजील अहमद से। जी फजील, बताइएगा। जी बिल्कुल, 25 जिम्बे सतोईवाला में आज फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया है, जिसमें माहिर ग़िज़ायत जो हैं DPT डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी, इसके अलावा जो नफ्सियात के डॉक्टर हैं वो भी मौजूद हैं। ख़ास तौर पर यहाँ पर जो डिसेबल बच्चे हैं उनका चेकअप किया जा रहा है, फ्री मेडिसिन दी जा रही है। और चौधरी लतीफ़ मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं वो क्या कहते हैं इस हवाले से। उनकी जानिब से ये कैंप लगाया गया है। जी चौधरी साहब, बताइएगा क्या कहते हैं, जो कैंप लगाया है यहाँ पर मुखैर हजरात आपका साथ दे रहे हैं या फिर खुद ही आप अपने अकेले ही ये कैंप लगा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं इंतहाई मशकूर हूँ सिटी 41 का कि जिन्होंने यहाँ पर आकर इस मामला को हाईलाइट किया। तो आपने जो क्वेश्चन किया कि मुखैर हजरात का, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं किसी से भी किसी भी किस्म की डोनेशन नहीं लेता। जो भी करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अपनी जेब से करता हूँ और वो इन्हीं का दिया हुआ, अल्लाह पाक ने इन्हीं का जो मेरी जेब में डाला है वो इन्हीं पे खर्च कर देता हूँ। तो आज तक मुखैर हजरात की तो दूर की बात है, मेरे किसी फैसलाबाद के MP MNA ने मुझे फ़ोन करके ये तक पूछना गवारा नहीं समझा कि कहीं पे कोई प्रॉब्लम आ रही है किसी अदारे में तो वो हमें बताएं। जी बिल्कुल, कोई सियासी शख्सियात जो हैं वो भी नहीं पूछ रही और यहाँ पर जो आम शहरी हैं वो भी मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं। जी बताइएगा, इस कैंप से क्या फ़ायदा हो रहा है आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी कैंप से फ़ायदा ये हो रहा है कि लतीफ़ गिल साहब और आतिफ साहब उन्होंने बड़ा अच्छा रोल पेश किया है कि जो मजूर बच्चे और बड़े बूढ़ियाँ आई हैं इधर, उन्होंने फ्री उनके वो कार्ड बनाया है और फ्री उनका जो मेडिसिन का है वो बंदोबस्त किया और राशन। जी बिल्कुल, फ्री जो मेडिसिन है वो दी जा रही है। आज के प्रोग्राम की मेहमान ख़ुसूसी नरगस नहीद भी यहाँ पर मौजूद हैं। जी मैडम, क्या कहेंगी इस कैंप के हवाले से? जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि मैं आज 25 जिम्बे सतोईवाला में हूँ और मैं ऑर्गेनाइज़र हूँ इस कैंप की और आसफ भाई भी मेरे साथ इस कैंप में मेरे शाना बिशाना साथ हैं। और लतीफ़ भाई का तो बहुत ही शुक्रिया जो अपनी पूरी टीम के साथ वो हमारी एक आवाज़ पे, ये इन्हीं की बताई हुई जगह थी, हमने ऑर्गेनाइज़ किया इस जगह को, कैंप को। तो इंशाल्लाह यहाँ हमारी ज़्यादा तरजीह ये है कि बच्चों को ये सर्टिफिकेट बना के देते हैं और डिसेबल जो लोग हैं जो वाकया ही मुस्तहिक हैं, हम उनके लिए कोशा हैं। अच्छा बिल्कुल, मुस्तहिक अफराद के लिए कोशा हैं। यहाँ पर राशन जो है वो भी मुस्तहिक अफराद को दिया जा रहा है। बहुत शुक्रिया फजील, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।